प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नेक हाफिज कुरान लड़की का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जब उस हाफिज कुरान लड़की की वफात हुई तो उसको दफनाने के लिए लोग कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान गए और कब्र खोदने लगे। मगर उस हाफिज कुरान लड़की के कब्र से कुछ ऐसा शर्मनाक और भयानक मामला पेश आया जिसे देखकर लोग हैरान व परेशान रह गए। आखिर उस हाफिज कुरान लड़की ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी जिस गुनाह को करने से उस पर इतनी भयानक और शर्मनाक अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि वह एक हाफिज कुरान और नेक परहेजगार लड़की थी। फिर भी अल्लाह का ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ? इस मुकम्मल कहानी को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए आज की यह इबरतनाक वाकया को सुनते हैं। रफीक साहब फज्र की नमाज अदा करने के बाद सुबह सुबह कब्रिस्तान की ओर जाने लगा, क्योंकि रफीक साहब एक गोरखन था। गोरखन उर्दू भाषा में कब्र खोदने वाले शख्स को कहते हैं। उस इलाके में जितने भी लोगों के इंतकाल होता, सबकी कब्र रफीक साहब ही खोदा करता था। हर बार की तरह रफीक साहब को खबर मिल चुकी थी कि मोहल्ले में एक जवान लड़की की वफात हुई है। रफीक साहब कब्र खोदने के लिए अपने साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा। मगर रफीक साहब जब कब्रिस्तान पहुंचे और बताई हुई जगह पर कब्र खोदने के लिए गया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। रफीक साहब को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाला है। उसे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पैरों पर मनोभारी पत्थर रख दिए गए हों। रफीक साहब को गुजरता रात ही बता दिया गया था कि एक हाफिज कुरान लड़की की वफात हो चुकी है। इसीलिए मैत के घर वालों ने कहा था कि जल्दी जल्दी कब्र को खोद देना, ताकि तदफिन में किसी तरह की देरी ना हो जाए। गोरखन यानी कब्र खोदने वाले की उम्र 35 से 40 साल थी। जब उस नौजवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो रफीक साहब इन्ना लिल्लाहे व इन्ना अलहा राजन पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे मालिक, मुझे यकीन है कि यह तेरी बहुत ही नेक बंदी होगी। मैं खुश नसीब हूँ कि एक नेक मैयत, एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र को अपने हाथों से खोदूंगा। बस इस नेकी के बदले मेरे गुनाहों को माफ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किया हूँ। रफीक साहब अपना काम चालू कर दिया, यानी कब्र खोदना चालू कर दिया। मगर जो बात उसे अजीब लग रही थी वह उसके दिल की बेचैनी थी। आज से पहले जब कभी भी वह कब्र खोदने के लिए जाता था तो इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता था। रफीक साहब का कदम भारी हो चुका था। रफीक साहब यही सोच रहा था कि पहले भी उसने इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र खोदा था, लेकिन उसे जमीन पहले से ज्यादा सख्त महसूस होने लगी थी। कई मर्तबा उसने औजार मारे, लेकिन पत्थर ही पत्थर निकलकर सामने आ रहे थे। रफीक साहब यही समझ रहा था कि शायद यह जमीन पत्थरीली है। इसलिए रफीक साहब ने सोचा कि चलो थोड़ा दूसरी जगह में कब्र खोदता हूँ, शायद वहां पर पत्थर ना हो। लेकिन जैसे ही दूसरी जानिब से कब्र खोदना शुरू की तो उसके सामने ऐसा मंजर आया जिसे देखकर रफीक साहब पसीना पसीना हो गया। अपनी आस्तीन से माथे पर आया, पसीना साफ करने लगा और सोचने लगा कि या इलाही, ये क्या है? मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र आज से पहले खोद चुका हूँ, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह का मंजर मैंने नहीं देखा। रफीक साहब घबराने लगा। घबराहट के मारे दिल की धड़कन ने तेज महसूस हो चुकी थी, मगर गहरी सांस लेता रहा और वहीं एक जगह बैठ गया और पसीना साफ करने लगा। यही सब करते करते रफीक साहब का काफी वक्त गुजर गया था। मगर इतने में उस हाफिज कुरान लड़की का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। तारीख का शायद पहला जनाजा था जिसमें मर्दों से ज्यादा 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे शरीक थे। सबकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं। कलमा शहादत उनके लबों पर बुलंद हो रहा था। रो रो कर यही कहते थे कि अल्लाह तुम्हारी मंजिलों को आसान कर दे। उस नेक लड़की की वफात हुई तो पूरे इलाके के बच्चे जनाजे को कांधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे। यूं लगता था कि जैसे इन बच्चों का बहुत ही करीबी रिश्तेदार इनसे जुदा हो चुका था। जब लोग पूछने के लिए आगे बढ़े तो यह बात सामने आई कि लड़की हाफिज कुरान थी। सभी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। अपने उस्ताद के मोहब्बत के खातिर ये सब बच्चे जनाजे में शरीक हुए थे। मैयत तदफीन के लिए कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी थी, जबकि गोरखन रफीक साहब हैरत और खौफ से कब्र के पास इतने बड़े जनाजे की तादाद को आता हुआ देख रहा था। उसने बड़ों से ज्यादा बच्चों की इतनी ज्यादा तादाद इससे पहले जनाजे की शिरकत में नहीं देखी थी। वह बच्चे यूं रो रहे थे कि जैसे उनकी सगी माँ वफात पा चुकी हो।
कलमा शहादत जोर शोर से बुलंद था। जब रफीक साहब की नजर कब्र पर गई तो उसको बेहद बेचैनी और घबराहट शुरू होने लगी। जिस तरह से जनाजा लाया जा रहा था, यह मालूम होता था कि जैसे यह लड़की बहुत नेक पाक दामन हो, उससे कोई गुनाह कभी ना हुआ हो। तभी तो लड़की होकर उसके जनाजे में इतने ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। लेकिन जो हालात कब्र के अंदर मौजूद थे, रफीक साहब घबरा चुका था और अस्तगफिरुल्लाह का वृद्ध उसके लबों पर मौजूद था। जब उस लड़की की मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूं महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहां मौजूद लोगों ने यह मंजर देखा तो उससे पहले सबके रंग उड़ चुके थे। उसे पहले कि वह उस लड़की को कब्र में दफन करते, वहां पर एक बहुत बड़ा काले 2 मुंह वाला सांप जमीन से बाहर निकल रहा था। वह मैयत को अपना डंक मारे जा रहा था, लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद लोगों ने खौफ से चिल्लाते हुए मैयत को कब्र से ऊपर की जानिब खींच लिया। सांप उस कब्र में ही घूम रहा था। कब्र से सांप और बिच्छू निकलता देखकर वहां पर खड़े लोगों की चीख निकल गई और आसपास के लोगों में भी यह बात फैल गई। लोग कहने लगे कि यह देखो, कब्र से सांप निकल आया, अस्तगफिरुल्लाह। मगर यह तो हाफिज कुरान थी, इसकी कब्र में सांप कैसे निकल सकता है? ये लड़की तो कई बच्चों को और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी, दीनी दर्स दिया करती थी। इससे ऐसी कौन सी कोताही और गुनाह हो गया जो उसकी कब्र से इतना बड़ा काले रंग का सांप और बिच्छू निकल आए? लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। जनाजे में आए हुए लोग कब्र से दूर हटकर खड़े हो चुके थे। कोई भी कब्र के करीब जाने को तैयार नहीं था और ना ही उस मैयत को उठाकर कोई भी कब्र में दफनाने को तैयार था। रफीक साहब से कहा जाने लगा कि तुम एक नई कब्र तैयार करो। रफीक साहब ने लोगों के कहने पर दूसरी कब्र को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी कब्र खोदते ही वहीं भयानक मंजर देखने को मिला। वहां पर भी बहुत ज्यादा सांप और बिच्छू तादाद में मौजूद थे। जब यह मंजर वहां पर मौजूद 2 आदमियों ने देखा, जिनके बच्चे इस हाफिज कुरान लड़की के पास ही दीनी तालीम हासिल करने जाया करते थे। यह सब मामला देखकर लोग एक बहुत बड़े आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हो गए। आलिम दीन अपनी खानकाह यानी कि अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। यह वक्त उनके आराम का तो नहीं था, लेकिन अक्सर अपनी तबीयत को बोझल महसूस करते हुए थोड़ी देर के लिए आराम के लिए वक्त निकाल लिया करते थे। अल्लाह के बहुत ही नेक और बरगुजार थे, जो बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनके गांव में किसी किस्म का कोई भी मुश्किल या कोई भी हादसा पेश आता या किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी होती तो तमाम गांव वाले उनके पास आ जाया करते थे। वह बुजुर्ग पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, पूरा पूरा दिन रोजे में गुजार देते थे। उनकी नेक नामी पूरे गांव में मशहूर थी, इसीलिए वह दोनों आदमी जल्दी से भागते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब उन्होंने 2 आदमियों को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा तो फौरन उठकर बैठ गए और उनको यूं घबराया हुआ देखकर खुद भी परेशान हो गए और पूछने लगे कि क्या माजरा है। वह जो कुछ अपनी आंखों से देखकर आए थे सब कुछ मौलाना साहब को बता दिया। उसे सुनने के बाद तो मौलाना साहब की आंखें हैरत से खुल चुकी थी। वो बुजुर्ग ये सब सुनकर अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे। आपको बता दें कि वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अक्सर जंगलों में रहा करते थे, इसीलिए उस लड़की की वफात की खबर लोगों ने उन तक नहीं पहुंचाई। लोग सोच रहे थे वह जंगल में अल्लाह की इबादत करने गए होंगे। फिर वह बुजुर्ग कहने लगे कि मुझे भी कब्रिस्तान ले चलो। वह अल्लाह वाले उन दोनों शख्स से कहने लगे कि जब तक वह मंजर में अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा। जैसे ही वह उस कब्रिस्तान में पहुंचे तो लोगों का काफी भीड़ जमा था, मगर उस अल्लाह वाले को आता देख लोग जल्दी जल्दी रास्ता खाली कर रहे थे। मौलाना साहब खुद यहाँ पर तशरीफ ला चुके थे। मौलाना साहब दिल ही दिल में दरूद पाक पढ़ रहे थे। वह सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे, आखिर यह क्या माजरा हुआ है। मौलाना साहब ने एक नज़र लड़की की मैयत पर डाली और दूसरी तरफ वहां पर मौजूद खड़े लोगों की जानिब डाली। एक तरफ बच्चे खड़े हुए थे, कोई भी मैयत के करीब नहीं जा रहा था। मौलाना साहब ने जब कब्र में झांक कर देखा तो उनका वजूद कांप चुका था। एक शख्स आगे बढ़ा और मौलाना साहब की खिदमत में सलाम पेश किया। फिर कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी आप पर फिदा हो, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले इस लड़की की कब्र पर पत्थर और कंकर निकलते रहे जो वजूद में चुभने वाले थे। दूसरी मर्तबा जब कब्र खोदी गई तो कब्र में स्याह रंग का बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सभी लोग डर चुके थे। फौरन उस लड़की के कब्र को दूसरी जगह खोदा गया। जब कब्र को खोदा गया
तो वही माजरा वहां भी देखने को मिला। हर कब्र में सांप और बिच्छू ही निकलते रहे। मौलाना साहब अपनी आंखें बंद करके पीछे हट चुके थे, क्योंकि इस वक्त कब्र में बहुत बड़ा अजदहा यानी काला सांप मौजूद था, और कब्र की दीवारों से मिट्टी हिलती महसूस हो रही थी कि जैसे बिच्छू दीवार में रेंग रहे हों और बाहर आने को तड़प रहे हों। मौलाना साहब यह मंजर देखकर घबरा गए। अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह बुलंद आवाज में अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद मजमा हाफिज कुरान लड़की की जिंदगी के मालूमात मौलाना साहब को बताया जा रहा था। मयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। अगले ही पल मौलाना साहब ने कहा कि इस लड़की की मयत को मस्जिद में ले जाया जाए। लोग सरगोशियां कर रहे थे, आखिर यह क्या मामला है? ऐसा कौन सा गुनाह था जो यह लड़की किया करती थी? अल्लाह ताला ने इस पर यह अजाब नाजिल कर दिया। मयत को मस्जिद में मुंतकिल कर दिया गया और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी मस्जिद में आ चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहां पर मौजूद जितने भी लोग मौजूद थे, हर एक अपनी कहानी सुना रहा था। कोई कहने लगा, अरे हम तो इसे बड़ा ही नेक समझते थे। हाफिज कुरान होने के बावजूद लड़कों को अपने घर में तालीम दिया करती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल किया है। एक शख्स बोला, ये लड़की तो नाबालिग लड़कों को तालीम दिया करती थी जिनकी उम्र 6 से 12 साल की थी। अब इसके साथ यह हुआ है। जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो एकदम से बिल्कुल खामोशी सी छा गई। लोग खड़े हो चुके थे। मैयत को किसी हकीम औरत के पुर्द कर दिया गया और कहा गया कि इस लड़की के पूरे जिस्म की जांच पड़ताल की जाए और देखा जाए कि ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी ये लड़की जो इसके साथ ऐसा हुआ है। बहरहाल लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब लड़की की मैयत कब्र में दफना भी जाएगी या नहीं। जो कुछ इसके साथ हो रहा है, ऐसा लगता है कि यह बहुत ज्यादा गुनहगार है, तभी तो जमीन ने भी इसको कबूल नहीं किया। मौलाना साहब ने कहा कि खामोश हो जाओ। अल्लाह के हुजूर कौन कितना मकाम रखता है, कौन कितना गुनहगार है, ये तो वही बेहतर जानता है। ये सुनते ही सब लोग खामोश हो चुके थे, लेकिन दिल ही दिल में तो सभी की यह बात घूम रही थी कि आखिर बिच्छू और सांप एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र से कैसे निकल सकते हैं। मौलाना साहब ने सब लोगों को बुलाया और कहा कि जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ने जा आया करते थे, उन सबको यहाँ बुलाया जाए। मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी सब बच्चे मस्जिद में मौजूद थे। मौलाना साहब आगे बढ़े, बच्चों से बड़े ही प्यार से सवाल करने लगे, क्या तुम्हारी हाफिजा बाजी तुम पर कभी हाथ उठाया करती थी या सख्ती बता करती थी? ये सुनकर बच्चे खामोश हो चुके थे। फिर कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है।